हमें सिखाया जाता है कि किसी के आगे न झुके। उस गरिमा का अर्थ है बिना झुके सीधे खड़े रहना। लेकिन हिंदू चिंतन की गहरी परतों में मनुष्य के आगे नहीं बल्कि सत्य के आगे झुकना कमजोरी नहीं है, यह जागृति है। और इसलिए ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा भी झुकते हैं, किसी सिंहासन के आगे नहीं, किसी तलवार के आगे नहीं, बल्कि विष्णु के चरणों के आगे। क्यों? क्योंकि चरण उस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह आधार जो हमें थामे रखता है। वेदों में, खासकर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय सत्ता पुरुष से उद्भूत बताया गया है। उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, उनकी सांसों से वायु उत्पन्न हुई, उनके सिर से आकाश उत्पन्न हुआ, लेकिन उनके चरणों से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिस पर हम चलते हैं, जो हम सबको धारण करती है, जो बिना किसी शिकायत के सबसे गौरवशाली जीवन को भी सहारा देती है। चरण ही आधार हैं और विष्णु में वे सबसे निचला भाग नहीं बल्कि ईश्वर का सबसे सुलभ भाग है, वह भाग जो स्वेच्छा से हमारे पास आता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब विष्णु ने अपने वामन अवतार में तीनों लोकों को नापा तो उनके पहले चरण ने आकाश को, दूसरे ने पृथ्वी को और उनका पैर इतना ऊंचा था कि वह ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारे को छू गया। असुर राजा बलि ने झुककर अपना सिर भगवान के चरण पर रखने के लिए अर्पित कर दिया। इस क्षण विष्णु के चरणों ने वह कर दिखाया जो कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता था। उन्होंने अहंकार को हिंसा से नहीं बल्कि कृपा से कुचल दिया। जब वामन का चरण ब्रह्मांड को भेदता हुआ सभी लोकों से ऊपर उठा तो वह ब्रह्मा जी के निवास सत्य लोक में प्रवेश कर गया। यह जानकर कि दिव्य चरण अब उनके लोक में है, ब्रह्मा जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने कमंडल के जल से धोया। कथा कहती है कि यह पवित्र जल बहकर गंगा जी बन गया। पवित्र इसलिए नहीं कि यह एक नदी है, बल्कि इसीलिए कि इसने कभी विष्णु के चरण को स्पर्श किया था। वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी ने भी नमन किया, किसी अवधारणा के आगे नहीं बल्कि संतुलन, करुणा और दिव्य व्यवस्था के अवतार विष्णु के आगे। क्योंकि उस क्षण वह केवल एक देवता की पूजा नहीं कर रहे थे बल्कि सृष्टि से भी महान एक सिद्धांत को स्वीकार कर रहे थे, वो था धर्म के रक्षक। मंदिरों में भक्त मुकुट नहीं बल्कि देवता के चरणों की ओर ही हाथ बढ़ाते हैं, क्योंकि मुकुट तो ईश्वर का है, लेकिन चरण ही वह स्थान है जहां ईश्वर आपसे मिलते हैं, जहां अहंकार का अंत होता है और समर्पण की भावना जागती है। कहा जाता है कि धन और कृपा की देवी लक्ष्मी सदैव विष्णु के चरणों में निवास करती हैं। यह पद प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं बल्कि शाश्वत सेवा का प्रतीक है, जहां प्रेम पद प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उद्देश्य से प्रवाहित होता है। भागवत पुराण में लिखा है, विष्णु जी के चरणों की धूलि पर पड़ी जल की एक बूंद भी जन्मों जन्मों के अज्ञान को दूर करने के लिए पर्याप्त है। विष्णु जी के चरणों की वंदना अपमान का कार्य नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का कार्य है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता दिखावटी नहीं बल्कि जमीनी होती है। विष्णु जी के चरण राम के रूप में सबसे करीब के साथ चले, कृष्ण के रूप में ग्वालों के साथ दौड़े और आज भी धर्म के हर कार्य के पीछे मौन रूप से चलते हैं। आज भी लाखों लोगों की आस्था में पड़ों, गुरुओं या मंदिर में मूर्ति के चरण स्पर्श करना इस प्राचीन ज्ञान की प्रतिध्वनि है। महाभारत में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, हरि के चरण ही संसार सागर से पार जाने वाली एकमात्र नाव है। विष्णु के चरणों में प्रणाम करना नीचे देखना नहीं है बल्कि भीतर देखना है। वहीं से शुरू करना है जहां अहंकार समाप्त होता है और जहां कृपा शुरू होती है।